इस वीडियो में हम जानेंगे डिक्री एंड ऑर्डर के बारे में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। डिक्री एंड ऑर्डर दोनों को हम फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ सिविल कोड्स के नाम से जानते हैं। अब डिक्री में ऐसा कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जो इसको ऑर्डर से डिफरेंट बनाता है। पहले तो फॉर्मेलिटी दोनों पे है। दूसरा, डिक्री में कंक्लूसिविटी है, फाइनलिटी है। तीसरा, डिक्री में पार्टीज का राइट्स को डिसाइड किया जाता है, वो भी कंक्लूसिवली। जब भी कोई सिविल कोर्ट में दो पार्टीज जाते हैं तो उनके ऐसे कुछ पॉइंट्स ऑफ कंट्रोवर्सी है जिस पॉइंट ऑफ कंट्रोवर्सी के साथ उनके राइट्स इंक्लूडेड है। तो सिविल कोर्ट के ये काम होता है कि उस पॉइंट्स को सुलझाना, पार्टीज का राइट्स को डिटरमाइन करना, एंड वही काम सिविल कोर्ट डिक्री के जरिए से करता है। अब टाइप्स ऑफ डिक्री को देखें तो तीन टाइप के डिक्री होते हैं: प्रीलिमिनरी डिक्री, फाइनल डिक्री एंड कंपोजिट डिक्री। प्रीलिमिनरी डिक्री का मतलब कुछ पॉइंट्स इस डिक्री के बाद भी कोर्ट डिसाइड करेगा। सम पॉइंट्स आर येट टू बी डिसाइडेड। फाइनल डिक्री का मतलब सारे पॉइंट्स डिसाइड हो चुके हैं, ये डिक्री फाइनल है। कंपोजिट डिक्री, जिसके अंदर प्रीलिमिनरी एंड फाइनल दोनों के नेचर रहते हैं, इट इज़ अ काइंड ऑफ मिक्स्ड डिक्री। अब सूट के नेचर अगर ऐसा है कि सूट फॉर पोजेशन एंड मिसने प्रॉफिट, किसी भी लैंड उसको कोई भी पर्सन अनलॉफुली पोजेस करके रखा है एंड उस लैंड से प्रॉफिट्स उठा रहा है, तो हम जब सूट डालेंगे तो हमारा सूट फॉर पोजेशन एंड मिसने प्रॉफिट ये सूट आएगा। इस सूट का नेचर ही ऐसा है कि जब कोर्ट पोजीशन के लिए डिक्री पास करेगा तब पार्टली फाइनल होगा, जब मिसने प्रॉफिट्स के लिए डिक्री पास करेगा तब पार्टली प्रीलिमिनरी होगा। अगर इस सिचुएशन में मैं आपको पूछूं कि ऑर्डिनरीली किसी भी सूट में कितने डिक्रीज पास होते हैं, तो आपका आंसर ये होना चाहिए: एक प्रीलिमिनरी, एक फाइनल। लेकिन जब कोई भी पार्टीशन के लिए कोई सूट डालता है, कोर्ट के पास पावर है कि कोर्ट मोर देन वन प्रीलिमिनरी डिक्री पास कर सकते हैं। अगेन, जब किसी भी सूट में बहुत सारे कॉज ऑफ एक्शंस है, कोर्ट के पास डिस्क्रिशन है, कोर्ट हर एक कॉज ऑफ एक्शन के लिए अलग अलग फाइनल डिक्री पास करे। इन दैट केस मोर देन वन फाइनल डिक्री आ सकता है। अब ऑर्डर की कंसेप्ट को समझो। हमने पहले ही बताया था कि ऑर्डर ये भी एक फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ सिविल कोर्ट है, लेकिन इसमें डिक्री के कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होता है। डिक्री के कैरेक्टरिस्टिक्स में कंक्लूसिविटी, द पार्टीज राइट्स आर कंक्लूसिवली डिटरमाइंड, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। लेकिन ऑर्डर में कंक्लूसिविटी नहीं होता है। पार्टीज के कुछ राइट्स डिटरमाइन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। डिक्री तीन टाइप के होते हैं, लेकिन ऑर्डर इसका कोई टाइप्स नहीं होता है। किसी भी केस में एक प्रीलिमिनरी, एक फाइनल, तो दो डिक्री आ सकता है। लेकिन किसी भी सूट में ऑर्डर की कोई संख्या नहीं है। कोर्ट चाहे तो कितने भी ऑर्डर पास कर सकते हैं। इट इज़ कम्प्लीटली बेस्ड ऑन नेसेसिटी। अगर हम देखें तो ओरिजिनल डिक्रीज के अपील होते हैं, लेकिन ऑर्डर्स के कुछ स्पेसिफिक काइंड ऑफ ऑर्डर्स को छोड़ के बाकी ऑर्डर्स के इन जनरल अपील नहीं होता है। डिक्री में हम सेकंड अपील में भी जा सकते हैं हाई कोर्ट में, लेकिन ऑर्डर में सेकंड अपील पे नहीं जा सकते। तो फिर ये था कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑर्डर एंड डिक्री के बारे में, जो कि हमने बिना टाइम वेस्ट किए प्रैक्टिस कर लिए। अगर आपको वीडियो का कंसेप्ट अच्छा लगता है तो फिर वीडियो को एक लाइक करें, अपना कमेंट को लिखिए कमेंट सेक्शन में, एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।